नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन अब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल सका। सरकार ने अब तक किसानों को कई बार आंदोलन खत्म करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों का कहना है कि वो तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे जब ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते। शायद ही किसी भारतीय ने आजादी के बाद ऐसा देशव्यापी आंदोलन देखा होगा, लेकिन इससे पहले भी कई बार किसानों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया। आज हम आपको ऐसे 3 किसान आंदोलन के बारे में बताने वाले, जिसने सरकारों को अपनी मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। 1988 महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाली इस आंदोलन ने राजीव गांधी सरकार को अपनी मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। साल 1988 में दिल्ली के बोट क्लब पर उस वक्त के सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में देश के 14 राज्यों से करीब 5 लाख किसान शामिल हुए थे। बता दें कि उस वक्त किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक अपना कब्जा जमा लिया और साथ ही बोट क्लब में अपने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां भी खड़ी कर दी थी। आंदोलनकारियों ने उस वक्त की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की खटिया खड़ी कर दी थी और आखिरकार सरकार को किसानों के 35 सूची चार्टर को स्वीकार करना पड़ गया। 1967 नक्सलबाड़ी आंदोलन। साल 1967 के इसी नक्सलबाड़ी आंदोलन से नक्सलवाद शब्द का जन्म हुआ। बंगाल में कम्युनिस्टों के सत्ता में होने के बावजूद उस वक्त का ये किसान आंदोलन अपने उफान पर था। इस आंदोलन में किसानों की मुख्य मांग बेनामी जमीनों के उचित वितरण की थी। इस आंदोलन से घबराए जमींदारों ने उस वक्त अपने खेतों पर काम कर रहे बटाईदारों को बेदखल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद किसानों के कई समूहों ने अपने पक्ष में दीवानी अदालत का आदेश भी प्राप्त कर लिया था, मगर जमींदार ने उन्हें कब्जा नहीं दिया। जमींदारों के इस बर्ताव के बाद किसानों ने समितियां बनाकर और हथियारों के सहारे जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बाद में इसी आंदोलन ने नक्सलवादी आंदोलन का रूप ले लिया। 1947 तेलंगाना आंदोलन। आजादी के बाद साल 1947 से लेकर 1951 तक उस वक्त के हैदराबाद रियासत के जमींदारी सिस्टम के खिलाफ चला था यह आंदोलन। इस आंदोलन को जमींदारों और साहूकारों की नीतियों के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण कम कीमत पर गल्ला वसूली था। हालांकि आंदोलन सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन इसने आंध्र प्रदेश की सामंती अर्थव्यवस्था के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने के बाद देश में कई किसान आंदोलन हुए, लेकिन आज भी देश के किसानों की स्थिति जर्जर हालत में। देश भर में हर साल न जाने कितने किसान आत्महत्या कर लेते, तो वहीं कई किसान अपनी खेती से मात्र जीने भर की ही कमाई कर पाते हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।